Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 24th of August 2020, and I am really sorry for इतने दिन तक मैं ये newspaper analysis नहीं कर पाया because there was some technical issue which was going on with YouTube. I don't know even today if it will be uploaded or no, but yes, let's start with the newspaper analysis. ठीक है? तो आज का न्यूज़पेपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इतने कोई फैक्ट्स भी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं आया है. सो इट इज़ गोइंग टू बी एंडिंग सून. ठीक है. तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसे हम डिस्कस करेंगे डीपली विथ रिस्पेक्ट टू आर आर एग्जाम्स. ठीक है. वुमेन मिसिंग केस ट्रांसफर्ड टू एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट. ठीक है. अनहैप्पी विद प्रोब, द हाई कोर्ट बेंच कम्स डाउन हेविली ऑन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, सीक्स रिपोर्ट बाय टुडे. ठीक है. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये एंटी ट्रैफिकिंग के लिए इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए. ठीक है. तो इंडिया हैज़ रैटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांजेंशनल ऑर्गेनाइज क्राइम. ठीक है. UNCTOC को उसको रैटिफाई किया है, which among others has a protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children. तो क्या किया इंडिया ने? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है. ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNCTOC को रेटिफाई किया. इंडिया हैज़ ratified the SAARC convention on preventing and combating trafficking in वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन. तो याद रखना, UNCTOC तो किया ही है, सार्क भी किया है. एक MOU साइन किया है. MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब दो देशों के बीच में MOU साइन होता है कि हाँ ठीक है, हम ये टर्म्स पे खड़े उतरेंगे. ठीक है. बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ बीन साइंड ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. ध्यान रखना. Anti-trafficking nodal cell was set up by the Ministry of Home in 2006. ठीक है. तो बस इतना ध्यान रखना, एंटी ट्रैफिकिंग के लिए हमने क्या क्या किया है, तो वो इम्पोर्टेंट था. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़. एंड 4 हेल्ड फॉर प्रिंटिंग पायरेटेड NCERT बुक्स. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये NCERT क्या है. तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एज अ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. ठीक है. ध्यान रखना, एक्ट ऑफ 1860, सोसाइटी एक्ट ऑफ 1860 में किया था, 61 में बना था. हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिजॉल्व्ड ऑन 27 जुलाई 1961 टू एस्टैब्लिश NCERT विच फॉर्मली बिगेम ऑपरेशन ऑन 1 सितंबर 1961. ठीक है. तो ये NCERT बनाने के पहले ना उन्होंने 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मर्ज किया. वो कौन से नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन. इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. ठीक है. याद रखना, ये 7 इसको लेके फॉर्म किया NCERT. ठीक है. आई थिंक दैट इज़ ऑल. मतलब वो इम्पोर्टेंट ये था. यहाँ पे छोटी सी एक ऐसे न्यूज़ नहीं है, बट एयर क्वालिटी का ये है कि ये जो कोड होते हैं ग्रीन येलो, वो एयर क्वालिटी को डिनोट करते. ग्रीन मतलब इट इज़ गुड, मतलब द एयर इज़ अ लिटिल हेल्दियर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन इज़ गुड, येलो इज़ मॉडरेट एंड रेड इज़ पुअर. ठीक है. ये एवरेज AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये करता है. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में. इसका एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है. तो क्या है? ये एक इंडेक्स है फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी. ठीक है. एयर क्वालिटी कैसी है ये एक डेली करता है. इट फोकसेस ऑन हेल्थ
effects one might experience within a few hours of day after breathing polluted air. ठीक है, it focuses on health effects. ठीक है, अभी ये कौन से 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को ये करता है? ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड. इसको नहीं ये कर रहे हो तो रट्टा मारो, आई डोंट नो, बट दिस 8 एयर क्वालिटी जो ये है क्या बोलते हैं इसको, पोल्यूटेंट्स है, वो आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए. ठीक है, तो इसके बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, let's go to the next news. We are not going to discuss about the editorials because editorials would be discussed after 4th of October, after the preliminary examination. India could get a vaccine by year end. हमारे जो है मिनिस्टर है डॉक्टर वर्धन, उन्होंने एक ट्वीट में बोला है कि if everything goes right, India will get vaccine by end of this year. क्या बोला है? The apex health बॉडी जो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, is in the process of developing an online vaccine portal which will provide information related to vaccine development. ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे ICMR के बारे में. तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. ध्यान रखना, इट इज़ अ एपेक्स बॉडी. एपेक्स मतलब सबसे ऊंची बॉडी है. Formation, coordination and promotion of biomedical research. Its mandate is to conduct, coordinate and implement medical research for benefit of the society, translating medical innovations into products, process and introducing them back to the public health system. किससे फंडेड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ये था हमारा वैक्सीन के बारे में. पूरी न्यूज़ कोरोना 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 के बारे में. इट इज़ इनफ ऑफ कोरोना नाउ. नाउ आप काम करो ना, पढ़ाई करो ना, और वही करो ना, बस और कुछ नहीं करो ना. ठीक है, तो जो आपको पता है कि रिसेंटली जो हाइडल पावर जो प्लांट था उसमें ये हो गया था जिससे 9 लोगों की डेथ हुई थी. तो उसके CID टीम अभी उसको ये कर रही है, स्टार्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. तो CID के बारे में बात करेंगे ज़रा. तो दया दरवाज़ा तोड़ो वाली जो CID है, तो एस्टैब्लिश हुई थी 1902 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, कब हुई थी? 1902 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पुलिस. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस. स्टेट पुलिस की है वो. On the other hand, the CBI is a agency of the central government. CBI एक central government की agency investigation की, और CID is the state government की agency investigation की. CID is looks into murder, assault, riot or any cases as directed by the respective high courts. ठीक है, तो ये है CID के बारे में. Several areas inundated after surge in Krishna level. क्या हुआ? कृष्णा लेवल के जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे पानी भर गया है. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? प्रकाशम बैरेज के पास में. ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कृष्णा रिवर की. कहाँ ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर? एक महाबलेश्वर करके जगह है जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के. ठीक है, महाबलेश्वर इज़ अ हिल स्टेशन एज वेल. ठीक है, वहाँ पे ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर. ड्रेनेज बेसिन कौन से स्टेट्स में आते हैं? 4 स्टेट्स में आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले वो कौन से 4 स्टेट्स में आती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. अभी ट्रिब्यूटरीज कौन सी कृष्णा की? तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, यरला, वर्णा, दिंडी, मूसी, दूधगंगा. ठीक है, नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर. ठीक है, ध्यान रखना, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे? तो कृष्णा रिवर पे, ध्यान रखना. ठीक है, बीजेपी डिसमिसेस थियोरी ऑन एक्स CJI एज CM कैंडिडेट. तो ऐसे चल रहा है कि रंजन गोगोई जो राज्यसभा के मेंबर है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उनको इसमें आसाम इलेक्शन में एज
तो ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ये किया जाएगा इज जस्ट थियोरी, वो ये किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट इम्पॉर्टेंट इज़ हु इज़ द चीफ जस्टिस एंड कैसे अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कैसे होती है अपॉइंटमेंट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, ठीक है। तो कंसल्टेशन होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, और फिर उनको इसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नेसेसरी, ठीक है। तो अगर अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के जजेस को लेना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर दैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अगर नॉर्मल जजेस को कर रहे हो आप, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी ये लेना ज़रूरी है, ठीक है, एडवाइस, कंसल्टेशन। अभी कंडीशंस फॉर रिमूवल क्या है, रिटायरमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, 65 ईयर्स में रिटायरमेंट है। रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, ठीक है। और ग्राउंड्स कौन से रिमूवल के, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये दोनों डिफाइंड नहीं है, मतलब प्रूवन मिसबिहेवियर तो ठीक है, बट इनकेपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। एजी डिक्लाइंस प्ली अगेंस्ट स्वरा, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अटॉर्नी जनरल, और हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। आर्टिकल 76 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ एजी ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्या बोलता है, एजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उसको अपॉइंट कौन करते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते। ही शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। टर्म क्या है ऑफिस का, इट इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। अभी अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ क्या होती है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एनी केस इन द हाई कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, ठीक है। अभी इनके पास क्या क्या राइट है, ही हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग ऑफ एनी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, बट उनको वोट करने का, मतलब ये करने का ये नहीं है, ठीक है, पावर नहीं है। पाकिस्तान डिनाइज दाऊद्स प्रेजेंस इन इट्स टेरिटरी, पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं भैया दाऊद हमारे पास नहीं है। किसके लिए, ये जो रिसेंटली उन्होंने ऑर्डर निकाले कि बहुत सारे टेररिस्ट के नाम निकाले, तो उसमें ये क्यों किए, द सजेस्टेड दोज had been backdated to comply with stipulations of the FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उन्होंने जो ग्रे लिस्ट में डाला था, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ठीक है। तो क्या है ये, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी established in 1989 during the G7 summit in Paris। तो G7 summit जो हुई थी पेरिस में, उसमें 1989 में फॉर्म किया था इसमें FATF, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है FATF के, आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other threats to integrity and international financial system। और its secretariat is located at the OECD, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। अभी मेंबर कंट्रीज कितने, इट कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर ज्यूरिडिक्शन और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर। FATF में बेसिकली दो लिस्ट होते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का क्या है, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है।
एंड ब्लैक लिस्ट कौन सा होता है? कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑन टेरिटरीज, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन ब्लैक लिस्ट, मतलब कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है. FATF plenary is the decision making body of the FATF. It meets 3 times per year. एक साल में 3 बार मिलते हैं, ठीक है. इतना ध्यान रखना है FATF के बारे में. SC ओवर, सुप्रीम कोर्ट ओवर रेटेड इन भूषण केस, तो ठीक है, ओवर रिएक्टेड इन भूषण केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा ही रिएक्ट कर लिया, ठीक है. तो ये कौन बोलते हैं? हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये बोलते हैं. तो थोड़ी सी हम बात करेंगे ये जो भूषण केस है किस चीज़ के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेम्प्ट इज स्टेटेड टू बी सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है कंटेम्प्ट का? टू बी सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. इफ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज denigrated and public confidence in the administration of justice is weakened or eroded. The Supreme Court and High Court derive their contempt power from Constitution से आता है इनका power. Contempt of Court Act 1971 outlines the procedure in relation to the investigation, ठीक है. अब contempt दो टाइप का होता है, एक सिविल contempt और एक क्रिमिनल contempt. सिविल contempt कौन सा होता है? willful disobedience of any order of the court, ये सिविल contempt होता है. और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि स्कैंडलाइज किया अपने कोर्ट को, प्रेजुडाइज अगेंस्ट जुडिशल प्रोसीडिंग, इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है. स्कैंडलाइजिंग मतलब अपने कोर्ट का नाम खराब किया और बोला कि नहीं कुछ नहीं, ये नहीं कर रहे सही, ये ऐसे वैसे, तो आपने ऐसे किया, ठीक है. तो सेंटर, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. सेंटर सेटअप काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर. तो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है. तो क्या हुआ था, एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात करते हैं. 2013 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक एक्सपर्ट कमेटी, किसके लिए? टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है, याद रखना 2013 में. 2014 में एक केस में नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पीपल टू बी थर्ड जेंडर, ठीक है. और उन्होंने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ट्रांसजेंडर. 2014 में क्या हुआ, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया. प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा होता है? वो बिल होता है जो कोई मिनिस्टर नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज दे सकता है, बट ही इज़ नॉट द मिनिस्टर, ठीक है, उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. तो प्राइवेट मेंबर बिल द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्ड पर्सन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. तो बट वो बिल लैप्स हो गया थोड़े टाइम के बाद, और 2016 में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट्स ओन बिल इन लोकसभा एंड इट वाज रिफर्ड टू अ स्टैंडिंग कमिटी. तो स्टैंडिंग कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए, क्या क्या बोला? इंक्लूडिंग डिफाइनिंग द टर्म पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, ग्रांटिंग रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड रिकग्निशन ऑफ सिविल राइट्स इंक्लूडिंग मैरिज, पार्टनरशिप, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन, ठीक है. तो क्या हो गया, बट हाउएवर द डिसोल्यूशन ऑफ 16th लोकसभा 2014 से 19 जो थी वो तो बिल लैप्स हो गया. अब की प्रोविजंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 क्या है? वो डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर को, ठीक है. इंटरसेक्स वेरिएशन इज डिफाइंड टू मीन अ पर्सन हु एट बर्थ शोज वेरिएशन एट इन हर ओन प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मेल का एक अलग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वुमेन का अलग, तो उससे अलग दिखाता है. एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, उससे बात करता है. प्रोहिबिशन करता है अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, द बिल स्टेट दैट ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव द राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, मतलब वो खुद को क्या बोलना चाहता है, वो मेल बोलना चाहते हैं, फीमेल बोलना चाहते हैं, इट इज़ अप टू द ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है. वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, क्या बोला कि फॉर्मुलेट ट्रांसजेंडर सेंसिटिव, नॉन स्टैग्मेटाइजिंग एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेलफेयर स्कीम्स बाय एंड प्रोग्राम्स. फिर शैल प्रोवाइड एजुकेशन, कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट. एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसजेंडर पीपल. Provisions for separate HIV surveillance centers and sex reassignment surgeries should be provided by the government.
एंड इसमें बोला गया था द सेंट्रल विल सेट अप नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन सेटअप किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करें अभी ये पुलिस प्रोब लिंक्स इन चाइनीज़ हवाला स्कैम। चाइनीज़ हवाला स्कैम में एक आदमी को पकड़ा है जो बिजनेसमैन है चाइना से, वो हिमाचल प्रदेश में उसको पकड़ा है। तो उसको इसके लिए पकड़ा है कि वो शायद टिबेटन जो मॉन्क है उनको पैसे दे के जो नेक्स्ट दलाई लामा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। ठीक है, तो ये हवाला स्कैम है, तो इतना सिर्फ ध्यान रखना। ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट्स ऑन वैक्सीन अवेलेबिलिटी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है कि जो भी आपको ऐसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से मैसेजेस आ रहे हैं कि वैक्सीन बन चुकी है, ये सब फॉल्स है और वैक्सीन टाइम लगेगा उसको वैक्सीन बनने में। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें कहाँ पे है, पुणे विच इज़ इन महाराष्ट्र, इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय नंबर ऑफ डोसेस प्रोड्यूस एंड सोल्ड ग्लोबली। Vaccines manufactured by the institute are accredited by World Health Organization and being used in around 170 countries across the globe. ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था हमारा सीरम इंस्टीट्यूट की न्यूज़। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। ओके, कोई है क्या न्यूज़? तो ट्रम्प ने मोदी के साथ जो हाउडी मोदी ये हुआ था उसकी ऐड फीचर की है, क्यों? इंडियन जो वोटर्स है उसको लुभाने के लिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूपीएससी मेड सिंपल। Not my channel, it's our channel, because we are studying together. I'm just not explaining you, but we are together working towards a goal and I'm sure we will surely do it. But आप लोगों की साथ की ज़रूरत है और मैं आपको पूरा साथ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक्स।